और अब टाइम हो चुका है हमारे बीच हमारे स्पेशल गेस्ट के स्पेशल वेलकम का। तो वेलकम के लिए मैं प्लीज यहाँ पर अमित कुमार जी और अमित नागर जी को ऑन द स्टेज बुलाना चाहूंगी और बुलाना चाहूंगी हमारे बीच श्री अभिषेक पांडे जी। वो जितनी तालियां सर के लिए आएंगे प्लीज बचाऊंगी, उससे भी ज्यादा तालियां हमारी नामों के लिए आए। दोनों प्लीज स्पेशली गेस्ट हमारे आ चुके हैं और ये स्पेशल वेलकम हमारे बीच चल रहा है। परफॉर्मेंस हमारे मेरठ क्लब की तरफ से जो स्पेशली आज की शान आप सब लगाने वाले हैं, कुछ हंसी मजाक का तड़का और लाफ्टर की भी नाइट हमारे बीच में हंसी खुद आएगी क्योंकि हमारे बीच हमारे सेलिब्रिटी आर्टिस्ट भी मौजूद हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए हमारे आर्टिस्ट की प्लीज मैं चाहूंगी जितनी भी हमारी ऑडियंस बैठे थोड़ा तालियों का शोर मचाएं प्लीज। स्पेशल आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस के साथ इंग्लिश फ्यूजन में भाई हमारे इंडियन का भारतीय ये जो प्यारा सा तड़का लगाना भाई ये तारीफ के काबिल था। और भी हमारे बीच अभी हमारे गेस्ट आने बाकी हैं और इसी के साथ हमारी बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस चलती जा रही है। तो स्पेशली थैंक यू है जिन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया। थैंक यू मैम कि आप आए और आज मेरठ क्लब में आकर के और भी खास आपने 4 चांद लगाए। और बैक टू बैक परफॉर्मेंस में नेक्स्ट परफॉर्मेंस होने के लिए अभी थोड़ा टाइम है, पर मैंने कहा था कि भाई यहाँ पर कितने सारे लेडीज हैं जो चाहती हैं कि जब घर जाए तो गिफ्ट लेके जाएं। तो काफी सारी लेडीज का हाथ खड़ा हुआ था। पीछे की साइड में देख लूँ कि अभी अभी नए नए हमारे बीच गेस्ट जुड़े हैं। तो मैं जानना चाहूंगी भाई पीछे कितने लोग एक्साइटेड हैं गिफ्ट ले जाने के लिए स्पेशली फॉर लेडीज। भाई तालियों का शोर बता रहा है, इतने गिफ्ट भाई हमारे मेरठ क्लब में मौजूद हैं जितने कि आप सबने यहाँ तालियों के शोर मचाए। तो मैं देखना चाहूंगी कि मेरे सवालों पे कौन खड़ा उतरता है। लेकिन मीडिया वाले सवाल नहीं है, ये बहुत प्यार भरे सवाल हैं जो आप जवाब देंगे और लेके जाएंगे आज की शाम में मेरठ क्लब की तरफ से गिफ्ट्स। तो पहला क्वेश्चन मैं शुरू करने वाली हूँ, रेडी हो जाए। अच्छा ठीक है, तो चलिए पहला मेरा सवाल ये है, वो क्या है जिसे आप अपनी सीधे हाथ से नहीं छू सकते? वो क्या है जिसे आप अपने सीधे हाथ से नहीं छू सकते? ट्राई करके देखें जरा जी, अपना सीधे हाथ बिल्कुल थोड़ा सा और ट्राई करके देखें। क्या सीधे हाथ से सीधा? सीधे लोगों का बिल्कुल सीधा जवाब आया है, पर मैं पीछे
मेडल में जीता है। और what are the basic 5 needs to live a life? जिंदगी जीने के लिए कौन सी 5 चीजें हैं जो होनी ही चाहिए? आप अपनी जगह पर खड़े हुए बात करें। अगर कुछ चाहिए तो वो है इसमें पॉजिटिविटी और कुछ नहीं। सकारात्मकता जीवन जीने का एक सबसे खूबसूरत माध्यम है। जी हाँ, इसको भी मानेंगे, पर मुझे लगता है कि और भी जवाब भी आने वाले हैं। जिंदगी जीने के लिए तो बहुत सारी चीजें चाहिए, पॉजिटिविटी भी एक पार्ट है। जी सर बताएं, जी बताएं। कपड़ा, मकान, प्रेम, जी प्रेम और ये पॉजिटिविटी चलिए मैडम का आंसर भी आ चुका है, तो सही जवाब बताएं ना सर ने, बिल्कुल सही बताएं ना। आ जाए प्लीज, आ जाए। गेम खेल आए हैं। अच्छा चलिए ठीक है, पत्नी किन किन की यहाँ पर मौजूद है? आप सबकी पत्नी है यहाँ पर मौजूद है? कौन सी वाली है? आपकी सर, आपकी। हाँ जी, अच्छा बराबर में बैठे, ठीक है, मैंने कंफर्म करा पहले, तो ठीक है। अब सवाल ये है, देखिए ये बहुत ही कहा जाता है बड़ा सवाल है। कौन से राज हैं जो आप पत्नी के लिए करते तो पत्नी चहक उठती है, खुश हो जाती है, मुस्कुरा जाती है? देखिए पत्नी जीवन का वो पार्ट है जो पूरी घर गृहस्थी संभालती है आपकी, और जिंदगी में हर कदम पर आपके साथ खड़ी होती है। तो पत्नी के लिए वो कौन सी 2 आपकी नजर में राय है जो भाई पत्नी को खुश कर देती है? मैं सर से जानना चाहूंगी, आप सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, हमारे बीच पास में आती, मैं चाहूंगी प्लीज माइक प्रोवाइड करा दें, डीजे प्लीज माइक प्रोवाइड करा दीजिए। माइक कहाँ है सर? प्लीज माइक प्रोवाइड कराएं। टाइम को देखते हुए प्लीज माइक प्रोवाइड कराएं, सर को दे दीजिए। जिनकी पत्नियां रूठी भी हैं, जो अपने घर में आज देखते हैं कि वो मानती है नहीं मानती है। ये तो सभी महिलाओं की फेवरेट है गोलगप्पे, एग्री। और नेक्स्ट चॉकलेट्स, ठीक है। आगे वाले सर बताएं। अब तो सबके, मैं चाहूंगी कि प्लीज आप ये वाली बात माइक पत्नी चाहती है अपना सम्मान और अपने मायके वालों का सम्मान। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आगे वाले सर का जवाब प्लीज। बीवी की हाँ में हाँ कह दो, अब तो शॉपिंग करा दो। ये भी दोनों अच्छे ऑप्शन हैं। हाँ जी, पत्नियां बताएं जरा किन का सवाल सीक्रेट है जो खूबसूरत पत्नियों के 2 मिनट बैठ जाए ना। मेरठ क्लब की टीम से प्लीज कोई मौजूद है तो आगे आ जाए। परफॉर्मेंस रेडी है। मैं जानना चाहूंगी कि नेक्स्ट परफॉर्मेंस भाई कितनी धमाकेदार होने वाली है, थोड़ा शोर के साथ, कितने एक्साइटेड। सेलिब्रिटी आर्टिस्ट भी यहाँ पर हैं और वो आने वाले हैं कुछ पलों में आप सबके सामने ऑन द स्टेज, जब आपको वो हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और बहुत सारी टेंशन्स को आपके दिमाग से भुलाएंगे। तो ऐसे ही मानना पड़ेगा भाई नेक्स्ट जो परफॉर्मेंस होने वाली है ना, ये आपको कार्निवल थीम आज मेरठ में देखने वाली है। अभी आपने राजस्थानी यहाँ पर धक्का देगा, पर नेक्स्ट जो होने वाला है वो है कार्निवल थीम, और कार्निवल थीम के लिए
और वही थैंक यू सो मच। टाइम को थोड़ा देखते हुए हमारे बीच हमारे मेरठ क्लब से मौजूद हैं हमारे आदरणीय दीपक मीना जी जिलाधिकारी मेरठ, नारायणी मैम जॉइंट स्टेट मेरठ, हमारे मेरठ क्लब के सभी प्रतिष्ठित सम्मानित मेंबर, मैं आप सभी लोगों का बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज की शाम में बहुत ही गिने चुने और बहुत ही सीमित शब्द मुझे बोलने हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कबाब में हड्डी की मुँह में आ जाए तो बहुत बुरी लगती है। लेकिन ये एक क्लब का कार्यक्रम देखा जाए तो परिसर के अंदर पहला कार्यक्रम है हमारा। वैसे तो मुझे शायद सही नहीं कीजिए, मैं तो अपने बात में लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे लोगों ने बोला कि क्लब का कुछ छोड़कर प्रसिद्ध होना जरूर कीजिए। देखिए क्लब में जो कुछ था अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। क्लब को जो वक्त गुजर गया उसको पर को कमी नहीं करनी चाहिए। जो आज तक हम लोगों ने किया उसके विषय में मैं टाइम लगा रहा हूँ, कोई बात इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप सब लोग देख पा रहे हैं उधर के पुराने सदस्य हैं कि गत वक्त में क्या परिस्थिति थी और कहाँ तक बेहतर करके हम उन चीज़ों को ला पाए हैं। हाँ, अपनी अगली 2 मिनट की बात में मैं जरूर बताना चाहूँगा कि हम लोगों का फ्यूचर में क्या होता है और क्लब के आने वाले 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में हम इसको अपने किस दिशा से देखते हैं वो आप तक अपनी भावना बतानी बहुत जरूरी है। देखिए वैसे तो मेरा जो पूर्व इतिहास में एक व्यापारी वर्ग से आता हूँ और पिछले 10-12 सालों से NGO के माध्यम से मैं मेरठ में अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से कार्य किया। लेकिन उसी क्रम में जब मैं दीपक मीना जी के संपर्क में आया तो शुरुआत तो आपको और हमारे मिशन की स्वच्छता अभियान से लेकर, क्लॉथ बैंक से लेकर और अन्य बहुत सारी कलेक्टिव मेरठ से लेकर मैं बहुत सारी चीज़ें होती। लेकिन जब मैं सर के पास गया तो पहले ही 10 मीटिंग होती थी, तो उसमें से घूम फिर के कहीं ना कहीं 5-6 साल बाद मेरठ क्लब का भी चर्चा आ जाती थी। तो सर ने जब मुझसे बात पूछा एक बार ऐसी जानकारी नहीं है तो मेरठ क्लब में क्या करना चाहिए थोड़ा तो मैंने सर को सलाह दी, सर हो सकता है आपने चुनाव ही करा लीजिए, हो सकता है कि प्रतिक्रिया तो बेहतर है। वक्त गुजरता गया, ऐसा क्योंकि बालों में नहीं था चुनाव के विषय में करा पाना, तो वक्त गुजरते 6-7-8 महीने गुजरे और कोई ऐसा व्यक्ति मजबूत मशाल लेकर नहीं खड़ा होता नजर आया। लेकिन हमारे सदस्यों के बीच में थे जो इस चीज़ का बिगड़ उठा पाए। मेरे को बहुत ज़्यादा इस चीज़ की शौक भी नहीं था और बहुत ज़्यादा इसलिए का आदमी नहीं, मैंने कभी क्लबों का संचालन नहीं किया। मैं तो क्लब का मेंबर हूँ तो हमेशा ये समझा कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप जैसे लोगों के समक्ष खड़े होकर इस क्लब को चला पाना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए एक किसी भी संभव नहीं था। यदि मेरे धंधे के पीछे श्री दीपक मीना जी का फुल सपोर्ट और हाथ नहीं होगा कि तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, आपको नहीं होगी, वरना मेरी मेरा ऐसा कहिए पर मेरा था ही नहीं। मैं साधारण व्यक्ति एक सिंपल NGO चलाने वाला अपनी छोटी मानसिकता था, क्लब का सचिव बनना मेरी प्रैक्टिस नहीं था। और अपनी अगली बात को आगे बढ़ाते वक्त मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने आज तक जो किया वो आपने देखा, निश्चित रूप से जिंदगी भगवान ने मुझे शक्ति दी है, हिम्मत दी है, ताकत दी है, मैं उसका पूरा इस्तेमाल करते हुए निश्चित रूप से आने वाले वक्त क्लब में इसी मेहनत और अलग चीज़ का इस्तेमाल करूँगा। आने वाले वक्त में अब देखिए हमने जो कार्य करा है, कार्य को जो आपने देखिए क्लब का इसी तरह कराया और बहुत सारी चीज़ें थी। आने वाले वक्त में हम लोग ऐसे चाहते हैं कि जो हमारी ऊपर की खाली जगह है वहाँ पर हम लोग एक जिम की प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी हो सकता है कि जो बैठ को उसमें आपको जिम का भी अवेलेबल करने को मिलेगा। कॉर्नर पीरियड रूम जो हमारा पुराना था जो उधर पूरी थी वो हमने साइड में लगा दिया है। इसके अलावा इसी हॉल के अंदर हम लोग बैडमिंटन कोर्ट का संचालन भी करेंगे। ये जितनी भी यहाँ पर ऐसे चीज़ें लगी हुई हैं जैसे हमारा स्टेज है और जो चीज़ें सारी ये भूमिका है, हम लोग इनको हटाकर अन्य जगह पर भी रह सकते हैं और बैडमिंटन कोर्ट रहेगा, टेबल टेनिस रहेगा। इसके अलावा कम से कम 10 से 15 तरीके जो इंडोर गेम्स होते हैं बड़ों से लेकर बच्चों तक के लिए उन सबका भी हम लोग इंतजाम रखेंगे। जो भी चीज़ें होंगी क्लब के मेंबर्स के लिए अधिकतम चीज़ें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे, लेकिन जिन चीज़ों का बाहरी लोगों के लिए एक कॉस्ट रखेंगे उसको आप सभी मेंबर्स के लिए उसके लिए बहुत ही अच्छा हम लोग डिस्काउंट की तैयारी करेंगे। और बस मैं अपनी बात के समापन में सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो लोग आए, और इसी के साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि अपनी बात के माध्यम से कि जो लोगों को क्योंकि ये क्लब बेसिकली रेस्टोरेंट होगा तो हो सकता है कि आप लोगों का वैसे नहीं होगा। निश्चित रूप से मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोग जो लोग बैठे हो कम से कम 8-5, 10, 15, 20 ऐसे मेंबर परिचित लोग आप सब लोग के होंगे जो आज किसी वजह से यहाँ पर नहीं आ पाए होंगे। तो मैं उन लोगों तक आपके मुख्य माध्यम से ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम जो भी फीडबैक हो अच्छी या खराब हो वो आप लोगों तक जरूर पहुँचाएं, जिससे लोगों का मन से आने वाले वक्त में हमसे बहुत पाए। और जो भी बिल्कुल आपको समापन की बात की, क्योंकि ये मेरा पहला और इसका पहला प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को शुरू होने से लेकर इस प्रोग्राम के समाप्त
मुझे जरूर बताइएगा जिससे मैं उसका सुधार कर पाऊँ और मुझे क्षमा कर दीजिएगा। धन्यवाद। हंसने का, गुदगुदाने का और लाफ्टर की वो ट्रेन में बैठने का जिसको भी कमाल के यहाँ पर कॉमेडियन रेडी हैं। तो आप सबकी ताली के बीच मैं बुलाना चाहूंगी हमारे आज की शाम के स्टैंड अप कॉमेडियन वन एंड ओनली एहसान कुरैशी। के बीच में कुछ करोगे आप सबके बीच आने एहसान कुरैशी जी की यहाँ पर एंट्री हो चुकी है और इस एंट्री के साथ ये मान लीजिए कि हंसी जो है वो आपके द्वार यानी गेट से होते हुए आप सबके बीच आ रही है। प्लीज आफ्टर कॉमेडी नाइट स्टार्ट होगी। पर देखिए जो हमारे बीच हमारे सेलिब्रिटी आर्टिस्ट आते स्वागत किया जाता है। मेरा हम हाल में खुश है। इसी के साथ प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज हमारे बीच हमारे लेकिन टेलीविजन में तो हम सब ने देखा है पर मेरठ क्लब की तरफ से ये टाइम हमारे बीच आया है कि आप और मैं हम सब मिलके एक साथ हंसे गुदगुदाएं टीवी की दुनिया से बाहर आए और मेरठ क्लब में चलते हैं आज लाफ्टर का तड़का लगाने के लिए। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज जोरदार के बीच हमारे सेलिब्रिटी तो छा गए। ये टोन इसलिए सुना दे रहा हूँ ताकि आपको लगे मैं ओरिजिनली हूँ। आजकल मेरे डुप्लीकेट निपटा के चले जाते हैं। मेरठ वाले तो छा गए, सबके मन को भा गए। वो कमिश्नर महोदय ने इतने प्यार से बुलाया, हम मुंबई से चलकर आपके बीच में आ गए। थैंक यू वेरी मच। कविता समाप्त हो गई अंकल, आप भी बजा सकते हैं। हाँ, लोड लगे ना मैं बताता जाऊंगा कहाँ कहाँ बजाना है, कहाँ कविता शुरू होती कहाँ एंड होती मैं बताऊंगा आपको। जी ये पहला आदमी जो मेरे पीछे से फोटो ले रहा, बाकी सब सामने से फोटो ले रहे हैं, प्रणाम करते हैं। बहुत अच्छे हंसते हुए चेहरों को देखकर खुशी हो रही है और सब आपको विशेष प्रणाम करते हैं। आपने फूल देकर स्वागत किया मेरा। वाह अच्छा मुझे ना परिचय करा दे सर। जिला अध्यक्ष महोदय इनको डीएम कहते, डीएम साहब यही है। माशाल्लाह प्रणाम करते हैं डीएम साहब आपको और आपको देखकर हम 4 लाइन में आपकी प्रशंसा करना चाहते हैं तो आप सब सम्मान कीजिएगा डीएम साहब का। तो डीएम साहब का नाम भी होगा, मैं धीरे से मीना दीपक जी हैं आप। अच्छा यही है मीना, तो मुझे सब राजस्थान में मिलते हैं, आप पहले जो उत्तर प्रदेश में। वाह जी, डीएम साहब तो महान हैं, डीएम साहब तो महान हैं, पूरे महफिल की शान है। और हम तो समझ रहे थे देवानंद होंगे, मगर ये तो दबंग के सलमान खान है। प्रणाम करता हूं माशाल्लाह। इतने यंग और इतने स्मार्ट डीएम साहब को देखकर शहर की खूबसूरती का अंदाजा लग रहा है। वाह जिला के अधिकारी जितने खूबसूरत हैं तो माशाल्लाह। मुझको पकड़ के लाए हैं अमित जी ने, ये अमित जी जैसी हाइट भी है, काम भी है इनका, लेकिन ये खुद लेने नहीं आए, एक ड्राइवर को लेने एयरपोर्ट पहुंचा रही है। बड़ा स्पेशल एयरपोर्ट में खड़ा मेरा नाम गुजरती लेके एहसान कुरैशी, मगर मेरा कैप लगा, चश्मा लगा, मास्क लगा, वो पहचाना ही नहीं। मैं भटक रहा नाम पड़ा, तब मैंने मास्क हटाया, चश्मा हटाया, मैं तो मैं ही एहसान कुरैशी हूँ। तो सर वो ऐसा ऐसा कब नहीं लगा। मैं कहा क्यों मेरी आ रही है? बोले नहीं। तो मैं ऐसा क्यों हो रहा है? बोले हजूर असल में जिंदगी में हम पहली बार आपको जीवित देख रहे हैं। इससे पहले कि हमारी आत्मा दिखती थी। बोले नहीं सर ऐसा है, आप टीवी पे देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, पकड़ने नहीं आते, तो हम आपको छूकर देखना चाहते हैं। मैं कहा छू ले, तो फिर उसने पेट में चिमटी लिया। मैं कैसा लगा? बोले नरम नरम लगा। मैंने कहा बहुत तेज हो, क्या नाम है तुम्हारा? बोले लल्लन यादव। मैंने कहा लल्लन जी
कहाँ के हो? बोले बिहार के। मैं कहा बिहार के होके तो यूपी में धूम मचा रहे हो? बोले सर आपसे पहली बार मिला हूँ, आपको दुआ देना चाहता हूँ। दीदी उसने दुआ दिया, मेरे अभी तक समझ में नहीं आ रही है दुआ है कि बददुआ। पूरा एयरपोर्ट जमा है और वो मुझे दुआ मेरी स्टाइल से दे रहा है। ईशान कुरैशी, ईशान कुरैशी, तुझे सर्दी हो ना खांसी हो, ईशान कुरैशी तुझे सर्दी हो ना खांसी हो, तेरा घर स्वर्ग बने और तू स्वर्गवासी हो। ये दुआ है कि बददुआ? बोले दुआ ही है। तुरंत हम भी किसी का कर्जा नहीं रखते और हमने भी ऐसी दुआ दी वो पूरी जिंदगी नहीं समझ पाएगा सर। हमने कहा लल्लन जी, लल्लन जी, लल्लन जी, लल्लन जी, आपको कभी कोई गम ना हो, आपकी आंख कभी नम ना हो, आपको मिले रोज नई नई गर्लफ्रेंड, मगर किसी की भी उम्र 75 से कम ना हो। तुम्हारे लिए शायद आया कहाँ से? मैं कह रहा कि हमारे दादा दे गए विरासत में। दादा ने हमको जिंदगी में 2 नसीहतें की थी। पहली नसीहत हमको सुना के बता, बेटा मेरी 2 बातें नोट कर। मैं कहा जी दादा। बोले पहली तो ये बात नोट कर कि ऐसी वाणी बोलिए, ये टोन थी उनकी जो मुझे विरासत में दी। ऐसी वाणी बोलिए जम के झगड़ा हो, ऐसी वाणी बोलिए जम के झगड़ा होए, पर उससे कभी ना बोलिए जो आपसे झगड़ा हो। पांगे लेना छोड़ दिया। वो मैंने कहा दादा दूसरी बात? बोले बेटा दूसरी बात, 2 लोगों से पंगा जीवन में मार लेना। मैंने कहा कौन कौन? बोले एक तो भगवान और दूसरे डॉक्टर। मैं पहले हाथ मिला लूँ आपसे, इससे पहले कि आप नाराज हो जाएं सर। प्रणाम करते हैं सर। वाह क्या चेहरे में रौनक है आपकी माशाल्लाह। टैबलेट दूसरे को लिखते हैं कि खुद ही खा जाते हैं, इतनी लाली चेहरे पे माशाल्लाह। वाह बहुत अच्छी ऑडियंस है। क्या नाम है आपका जी? दिल्ली से आई है, देरवालों की दिल्ली से आई है महिमा जी। इतने प्यार से इन्होंने सबको बिठाया। एक बार इनके लिए ताली बजा। तो मैं 2 लाइन और सम्मान करना चाहता हूँ आपका। महिमा जी, महिमा जी, महिमा जी, महिमा जी, आपके चेहरे पे हंसी, आंखों में नमी है, आपके चेहरे पे हंसी, आंखों में नमी है। आप नमक ज्यादा खाएं, आप में आयोडीन की कमी है। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत अच्छा लग रहा माशाल्लाह। ऐसा लग रहा आसमान पे सारे तारे आपकी ड्रेस में चिपक गए हैं। वाह, महिलाओं को देख के और इतना अच्छा लगता है कि हम क्या बताएं। दीदी आपको अच्छा लग रहा है? बता देना जहाँ। इससे मैं दूर का देखता हूँ। मैं कहा अच्छा, और इधर बोले इसकी पतली कांच है। इससे मैं पास का देखता हूँ। मैं कहा आपने दूर का भी देख लिए, पास का भी देख लिए, अब ये तीसरा आंखों में लगा है, ये क्या काम आता? बोले बेटा इसी से तो देखता हूँ पास का कौन सा, दूर का कौन सा। मैं प्रणाम करता हूँ। आप एक ही चश्मे से तीनों काम कर देते हैं जी। मुझे बताते जाना सर कौन है? गया था आगे और उस शहर का नाम मुजफ्फरनगर। इधर हाईवे में एक स्कूल था, वहाँ एक बोर्ड लगा था और उसमें 2 लाइन लिखी थी। तो मैं समझ गया यहाँ के प्रिंसिपल जरूर मेरे फ्रेंड हैं। उन्होंने कविता लिखी थी वो बोर्ड। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, स्कूल के सामने बोर्ड। तो एक बार पीछे वाले ताली बजा दे। वाह था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं। हम दूसरे बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं। और रात बच्चों ने तीसरी लाइन लिखा, एक भी टीचर बचने ना पाए।
ये इस देश के बच्चे हैं, बड़े कमाल के हैं, बहुत अच्छे हैं। आ जाओ कॉफ़ी पी के जाना। मैंने कहा चलो कॉफ़ी पीते। तो मैं उनके यहाँ गया सर, चैम्बर में बैठा तो कहते हैं यार तुम सारे कॉमेडियन हिंदी मीडियम के हो और फ्लाइट में सफ़र करते हो, यहाँ तो सब इंग्लिश में चलता है काम, तुम कैसे काम चलाते हो? मैंने कहा हम काम चला लेते हैं, आप काम बताओ। बोले यहाँ फ्लाइट में एयर होस्टेज होती है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो मैंने कहा एयर होस्टेज को हम बोलते हैं हवाई सुंदरी। अच्छा, बोले टीचर को क्या बोलते हैं? ताली बजा रहे हैं क्योंकि ये मुक्त भोगी है। बहुत अच्छा, बहुत सारी बातें हुई। एक बात और उन्होंने पूछा, आप लोग का ऑब्जर्वेशन बहुत तरीके से मैंने कहा जिनका मुंह मंगलसूत्र की तरह लटका हो तो एक बार ताली बजा कर सब बता दें कि तुम्हारी हाँ आपकी ताली से ही आ जाइए सर। वेलकम। हमारा धोनी भी आ रहे हैं, तीनों आ रहे हैं, चेयर एक है, सेट कर लेना सर आपस जी। आ जाइए सर, आगे आ जाइए। तीनों के लिए हमने लगा कि हमारा दादा प्रणाम करते हैं, स्वागत है। एक शो आया था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, किस किसने देखा था सर? वाह, सारी पीढ़ी देखी। अब नई पीढ़ी इसको मोबाइल पे देखती है, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। एक बात मैं दिल की कहना चाहता हूँ आप सबसे, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में जैसे ही मेरी एंट्री हुई तो मुझे इतने SMS गए उत्तर भारत से, और खासतौर इस बैंड से, मेरठ से, सबने पसंद किया मेरा स्टाइल। और आप लोगों के SMS की वजह से मेरी TRP 24 देशों तक गई। मैंने आपके आशीर्वाद से 24 देशों की यात्रा की। इस समय मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले मैं अमेरिका गया, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बैंकॉक, पटाया, दुबई, शारजा, जर्मनी, जापान, चाइना। देश खत्म नहीं हो रहे, मेरे 5 पासपोर्ट खत्म हो गए। मगर मैं दिल की एक बात शेयर करता हूँ कि इन पूरे 24 देशों में भारत जैसा एक भी देश नजर नहीं आता। इस देश को प्रणाम करता हूँ, इस माटी को सलाम करता हूँ। दुनिया का सबसे अच्छा देश, सबसे अच्छे संस्कार, और ये देश महान है। और महान क्यों है, मैं 4 लाइन सुनाता हूँ कि ये देश दुनिया में सबसे अलग पहचान क्यों रखता है। यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। और ये देश इसलिए महान है दोस्तों, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। आपने देश का सम्मान किया, मैं आपका सम्मान करता हूँ। पिछले दिनों डीएम साहब 2 मुल्क के लोग मेरा शो बुक करने आए। एक चाइना से आया और एक जापान से आया। और 5 स्टार होटल है हमारे यहाँ समुंदर के सामने, ताजमहल। तो ताजमहल होटल में हमारी मीटिंग हुई। तो मैं सबसे पहले पूछा मीटिंग, तो दोनों चले आ रहे हैं। मैंने कहा बिना आँख के आदमी नहीं, उन्हें आँख है खोलना पड़ता। चाइना की इतनी सी नजर ही नहीं है सर, चाइना की नजर ही नहीं। और सरहद पे, अपनी सरहद पे नजर गड़ा रहे। पहले नजर तो पैदा कर लो, इस बात पे ताली बजाना चाहिए सर। हाँ, नजरें ही नहीं निचले और हमारी सरहद पे नजर गड़ा। दोनों आए, मैंने कहा क्या चाहते हो? बोले सर आपका शो करना चाहते हैं। चाइना में करना चाहते हैं, जापान में? मैंने कहा मैं शुद्ध हिंदी का खिलाड़ी हूँ, थोड़ी बहुत उर्दू सीख लिया हूँ बस, मुझसे चाइनीज नहीं आती, जापानीज नहीं आती। बोले सर आप लोड ना लें, शो जो है वो इंडियन क्लब का है,
तो इंडियंस क्लब के सारे लोग इंडियंस हैं, हम उनके लिए शो कर रहे हैं। अरे मैं कहा सब भारतीय लोग हैं तो हम ज़रूर आएंगे जी। तीनों के लिए कॉफ़ी आई, तीनों ने कॉफ़ी पिए, कप खाली होता है डॉक्टर साहब, कप खाली हुआ अपना अपन सीधा ही रखते हैं। वो चाइना वाले का कप खाली हुआ, उसने उल्टा रख दिया। मैं कह रहा आजकल चाइना उल्टे कर रहा, कप भी उल्टा रख रहा। अब जापान वाले का कप खाली हुआ तो उसने आड़ा लिटा दिया। एक कप उल्टा था, एक आड़ा था। मेरी देशभक्ति जागी। मैंने कहा अपन भी किसी से कम नहीं है, मैं भी नई डिजाइन दूंगा। मेरा कप खाली हुआ तो एक ने सीधा रखा और एक ने उल्टा रखा। जापान वाले ने सीधा और चाइना वाले ने उल्टा। तो मेरा कप भी खाली हुआ, मैंने नई डिजाइन देने के चक्कर में उसको लिटा दिया, आड़ा कर दिया। दोनों मेरे से भिड़ गए, बोले ये आड़े कप का क्या मतलब? मैं कहा पहले आप बताओ उल्टे कप का क्या मतलब है? चाइना बोला कॉफी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने कप पलटा दिया। जापान वाला बोला कि कॉफी अच्छी लगी और चाहिए, इसलिए मैंने सीधा रख दिया। अब नई डिजाइन के चक्कर में अपन फंस गए। अपने को क्या मालूम कि इसका जवाब भी देना पड़ेगा, मगर मैंने देश के लिए जवाब दिया। और मेरा जवाब सुनकर के पहली लाइन से आखिरी लाइन तक अगर जवाब पसंद आए और लगे देश की इज्जत बच गई तो अब देश के लिए ताली बजाना। मैं बोला बेटा ये आड़े कप का मतलब है हो तो दे दो, नहीं तो रहने दो। छोड़ नहीं खाना चाहिए, कहीं से भी इज्जत बचा के। एक कैदी से जज साहब ने कहा अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी बोला मेरे बदले आप ही लटक जाइए। ये वो देश है जहाँ मौत से हंसी निकलती है। बहुत अच्छा लग रहा है, इतने प्यार से आप लोग सुन रहे हैं। ले लो भैया, फोटो भर लेने आए। आप डायरेक्ट बाप पैदा होते, इस बात में निपटा दे, समझ नहीं पाते थे। सवाल पर ऐसा जवाब देते हैं कि बनता नहीं है उनमें से कोई बोलते। अच्छा ये फोटो नहीं रिकॉर्डिंग कर रहे थे ना, चल कोई बात नहीं, अपना क्या भी अच्छे से दे दूंगा आपको, फुल साइज भी, हाफ साइज भी और सेल्फी भी, क्योंकि एयरपोर्ट में आजकल लड़कियाँ आती हैं, समझ में नहीं आता सर। प्लीज प्लीज सेल्फी सर, हाँ दे दो। ये कौन सा स्टाइल? हाँ तो कभी तो मेरे को इतना ताज्जुब होता है कि ऐसा क्यों करती? बाद में समझ में आया कि लिपस्टिक दिखाती है, चेहरा ना है मगर लिपस्टिक दिखना चाहिए। प्रणाम करते हैं भैया, बहुत अच्छा। महिलाओं का देखो हम फिर जैसे सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करा है हमारे देश। हम महिलाओं का इतना सम्मान करते हैं, इतना सम्मान करते हैं जी, हमारा ध्यान इधर उधर चला जाता है। सारी व्यवस्था सर को दे दी है, कोई और दूसरा नहीं है यहाँ। हम एक ही कुछ आप लोगों ने अभी नहीं लगे, सर को बुलाना पड़ रहा है, आप इधर आओ, आप उधर जाओ। मैं प्रणाम करता हूँ, एक बात अभी बता दो सर, क्योंकि सबसे आगे आप हैं, हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है। तो मैं महिलाओं से बात कर रहा हूँ, बहनों से बात कर रहा हूँ। और अच्छी बिंदी लग रही, ऊसा उतूब के बाद इतनी अच्छी बिंदी हमने देखे। हम ये भी बताएंगे कि इसके क्या क्या मज़े हैं और बढ़िया हैं आप लोग जी। मैं महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ दीदी, इसलिए करता हूँ कि मेरा अपने घर में बहुत सम्मान है। हाँ मेरी पत्नी बहुत सम्मान करती है मेरा। मैं जब तक घर पर गोल्ड देख के बहुत अच्छा, बप्पी लेने के बाद इतना बड़ा गोल्ड देखा। ये रिश्तेदार को क्या हो जी। दीदी अच्छा लग रहा है आपका हंसता हुआ देख के, इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है मेरठ का राशन कार्ड बना लें। आपके पड़ोस में ना कोई कमरा हो तो बताना, हम रहेंगे दीदी वहीं प्रणाम करते हैं। इतने अच्छे अच्छे जी। हाँ जी सर, नहीं सर सब दीदी हैं हमारी। हाँ हम ले सकते हैं, अभी तो रक्षाबंधन गया, 4 दिन लेट बोला है आप। एकदम वाइट ड्रेस, हैं गजब के। तो क्या स्पिनर हैं आपके? फास्ट बॉलर हैं? और अब फास्ट बॉलर है माशाल्लाह, बहुत अच्छा। मैं इस सबको इसलिए जोड़ने आ गया हूँ
कि थोड़ा खुल जाएं, खिलखिलाएं। डॉक्टर साहब, एक मरीज आया डॉक्टर साहब के पास, भैया सांस की बीमारी है, ये फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ, 10 सीढ़ी है मेरे घर में। अच्छा, तो क्या होता है बेटा? वो सुबह कितने बजे उठते हो? बोले 10 बजे उठता हूँ। डॉक्टर साहब बोले बेटा देख, इस देश में बाबा रामदेव के भक्त सुबह ही उठ के सारा ऑक्सीजन सोख लेते हैं। 10 बजे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता। बेटा बाबा जी कहते सुबह 5 बजे उठो तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा। वो दूसरे दिन सर 3 बजे रात में ही उठ गया अमित जी, और अकेले चला मॉर्निंग वॉक पे सुबह 3 बजे। एक मोटरसाइकिल रुकी, 2 गुंडों ने होगा, मेरी तो जेब कट गई। डॉक्टर साहब बोले देख बेटा, बाबा जी ने बोले जो प्रणाम करता। वाह, क्या देश है अपना, है गजब का देश। वाह, जहाँ जाओ वहीं से हंसी आती है। जो दिखा तो ऐसा टॉर्च मार के स्क्रीन में दिखा, देख तेरे कान में पर्दा फटने वाला, इसको ठीक करता। लेकिन वहाँ जाने से पहले नियम ये था कि बाहर एक नर्स बैठती, उसको 500 रुपये दो, फिर अंदर जा। मैं 1 हफ्ते तक गया, 500 रुपये रोज पहले ही ले, हमें कहा तो फायदा होगा। मगर में भैया 2 लोगों से पंगा नहीं ले सकता। एक डॉक्टर से एक बार वहाँ से माफ करना, आप सबको हंसाते हैं, आज मुझे मौका मिला है मैं आपको हंसाऊं। डॉक्टर साहब के लिए जोरदार ताली बजाइए। बहुत अच्छा लगा। महिलाओं का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, मेरे हृदय में कूट के सम्मान करा है। मेरी पत्नी एक सीरियल किया था मैंने, हम आपके घर में ससुराल है, तो वहाँ आओ दामाद जी, इतने दिनों में टाइम मिला है, कैसे आना हुआ? मैंने कहा दुनिया अवार्ड वापस कर रही, पुरस्कार वापस कर रही। मैं सोचा मैं भी ट्राई। मेरे ससुर बड़े थे, बोले बेटा मैं व्यापारी आदमी हूँ, मैंने दुकान में कोट टांग दिया हूँ, बेटा हुआ माल वापस नहीं होगा, और घर में टांग दिया हूँ, विदा किया हुआ नहीं होगा, तो तेरी मुसीबत है, तू ही थे। बहुत अच्छा। मेरठ से करीब में है मुजफ्फरनगर से मेरा बहुत करीब का रिश्ता है सर। मेरठ में मेरा एक साड़ू भाई रहता है, और आप सब जानते हैं कि साड़ू भाई की नई परिभाषा मार्केट में आ गई है, 2 गिरहार, एक में उधर हूँ, दूसरा इधर है। मेरी बहुत सारी बातें दूसरे दिन समझ में आती, कभी कभी तो समझ में भी नहीं है। मैं महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ। मेरी एक बार शादी हुई दीदी, आपके यहाँ कितने बार होती है मेरठ में? मेरी भी एक ही बार हुई धोखे से। तो मैं पहली बार पत्नी को लेने ससुराल गया, तो मेरी साली डीएम साहब चाय लेके आई। अरे बाप, इतनी खूबसूरत, मैं क्या बताऊँ सर, ये हैलोजन बल्ब ये भी ठीक है, करीना कैटरीना से भी उजला कलर। मैं यार चक्कर आने लगे, मैंने कहा ये शादी वाले दिन तो दिखी नहीं। अच्छा, मैं सोचा 150-200 लड़कियों के बीच में कहीं छुप गई हो, तो नजर नहीं आई। तो जैसे ही वो चाय लेके आई, मैं उसकी खूबसूरती देख के बेहोश हो गया। तो मेरी सासू ने पानी छिड़ दिया, दामाद जी उठो, क्या हो गया? मैंने कहा सासू, जब घर में रसमलाई थी तो मुझे दही बड़ा क्यों थमाया? तो मेरे ससुर पकड़ के ले गए मुझे। इधर बेटा, मैं भी अपना दर्द तुझे सुनाता हूँ। मैं कब बताओ? ससुर बोले देख बेटा, मेरे ससुराल में भी 1 से 1 फूल थे, चंपा का फूल, चमेली का फूल, मोगरे का फूल में, अगर मेरे को भी गोभी का फूल मिला, मैं अपना दर्द के तालियां बजा सकते मजा, क्योंकि ये मेरी दास्तान है, ये आप लोगों की नहीं है। दीदी पिछले दिनों ना मैं एक शो में गया गाँव में, तो गाँव में बड़ी विचित्र विचित्र महिलाएं, विचित्र विचित्र ड्रेस। तो एक महिला डीएम साहब ऐसा कोने में ही बैठी, तो मैं हैरत में पड़ गया। हरा सिंदूर,
हरी लिपस्टिक, हरी साड़ी, चप्पल भी हरी, चूड़ी भी हरी। अरे मैं उतर के गया, चरण छुआ, मैं कहा दीदी प्रणाम करता हूँ। देश की सारी शादीशुदा महिलाएं मांग में लाल सिंदूर भरती, आपने हरा क्यों मारा? बोले भैया असल में हमारे पति देव है ना, वो रेलवे में ड्राइवर है, लाल रंग देख के घर के बाहर ही रुक जाते। हाँ, उनको तो लाइन क्लियर बताओ जब घर में आओ। कई बार हरी साड़ी देख के पड़ोस में घुस गए, तो अब मैंने खुद ही सिग्नल वाली साड़ी पहन ली। आपके यहाँ रेलवे में तो नहीं है, आपकी हरी साड़ी देख कर हमको याद आ गया। प्रणाम करते हैं, बहुत अच्छे से सुन रही है। हाँ, मैं सुबह जो भी टकराएगा उसको छेड़ूंगा। पत्नी चाय लेके आ गई सुबह सुबह, मैं कहा चलो यार इसी को छेड़ते। तो वो जैसी चाय लेके आई, मैं कहा डाले रात सपने में पड़ोसन आई थी। तो पत्नी बोली अकेले ही आई हो। मैं कहा आपको कैसे मालूम? तो पड़ोसी को मेरे सपने में आया था, उस दिन से मैंने सपना ही देखना छोड़ दिया। मैंने कहा मैं इसको खेलूं, इसमें मुझे ही खेलूं। मगर क्या बताएं, हम महिलाओं का सम्मान हम नहीं सर, हमारे बच्चे भी करते हैं। 15 अगस्त का दिन था ये साल, पूरे देश ने आज़ादी का जश्न मनाया, मैंने भी मनाया। मेरी शादी को पूरे 15 साल हो गए। 15 अगस्त के दिन मेरी पत्नी सुबह से चुप गई, तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा असली आज़ादी तो अपने को आ ही मिली। सुबह से ही बोलने वाली देवी चुप है। तुम अपने कमरे में गया, रूम बंद किया, अकेले आज़ादी का जश्न मनाया। 1 घंटे तक नाचता रहा। 15 साल में था, आज आज़ादी मिली, मगर पसीना पसीना हो गया, घबराहट हुई। मैं बाहर आया, मेरा बच्चा होमवर्क कर रहा। मैंने बच्चे से पूछा, बेटा तेरी मम्मी ने रोजा रखी है? बोले नहीं पापा। मैं तो उपवास रखी हो? बोले नहीं, वो भी नहीं। अच्छा मैं तो मौन व्रत होगा? बोले वो भी नहीं पापा। तो फिर मैंने क्या 1 घंटे से तेरी माँ चुप क्यों बैठी? मेरा बच्चा बोला पापा मम्मी ने बेकार मांगी, मैंने थैली भी दे दिया। भगवान ने ऐसे बच्चे सबको दे जो बेटा बीच बीच में मम्मी भूख लगी है, आज भूख नहीं बेटा हड़ताल है, मेरे सो के बाद ही मिलेगा जो कुछ मिलेगा। तो एक कविता 2 लाइन की सुनाता हूँ। किचन के अंदर 2 बर्तन का चूल्हा, एक बर्तन में कढ़ाई रखी और एक में कुकर। ये दोनों की बातें आपके समझ में आती? नहीं, हमारे समझ में आती है। कुकर बोला कढ़ाई से, कुकर बोला कढ़ाई से, तू तो तवे की साली है, बाहर से भी काली और अंदर से भी काली है। तो कढ़ाई ने जवाब दी। और आप सबको कढ़ाई का जवाब पसंद आए तो अपने घर में जाना और कढ़ाई की पीठ थपथपाना, मगर पहले देख लेना पीठ किधर है, नहीं तो हाथ काले हो सकते। कुकर बोला कढ़ाई से, तू तो तवे की साली है, बाहर से भी काली और अंदर से भी काली है। तो कढ़ाई बोली अरे कुकर, तू अपने गोरे रंग पर इतना क्यों इतराता है? तू अपने गोरे रंग पर इतना क्यों इतराता है? यदि मैं काली हूँ तो मुझे देख के सीटी क्यों हो जाता है? आपको कविता पसंद है, बहुत अच्छा। मैं बीच में कविता के खुद भी देता रहूँगा, क्योंकि देशभक्ति के लिए जाना चाहता हूँ। सर सिद्धू जी एक दिन ब्रेक हुआ, नवजोत सिंह सिद्धू हमारे जज, तो बोले नीचे हरा रंग मुसलमानों का है, तो सिद्धू जी इस झंडे में आप लोगों का क्या है? सिद्धू जी बोले बेटा झंडे में जो डंडा लगा है वो किसके बाप का? तो ठोको तालियां तालियां बजे से। तो इस देश की आज़ादी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने शहादत दी तो देश आज़ाद हुआ। मेघ सिद्धू जी इधर भी बैठे हैं, सर प्रणाम करता हूँ, हाथ उठा दे। ये देश की खूबसूरती है। मैं तिरंगे के लिए 4 लाइन पढ़ता हूँ, आप सब तिरंगे का सम्मान कीजिएगा। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना
इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, और लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में, और आप लोगों को अच्छा लग रहा है वाकई तो ताली बजा दो एक बार, और नहीं तो मैं यहाँ पैकअप कर देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। डीएम साहब एक ऐड मिली अक्षय कुमार को, बोले अक्षय जी सैंडो बनियान पहनना है और बोलना है ये बाहर की बात है, क्यों अंदर की बात तो वो बोल दिए सन्नी देओल, बोले अपन बाहर की बात लाएंगे। तो उन्होंने मांगा भैया 20 करोड़, बोले नहीं नहीं कंपनी इतना नहीं देंगे, 5 ले लो, 6 8 तक आए, वो एग्रीमेंट नहीं हुआ। अक्षय ने वो ऐड नहीं की, मैंने उसी दिन न्यूज़ पढ़ा और 4 लाइन लिखा मज़ा लेना। अक्षय कुमार ने 8 करोड़ का ऑफर ठुकराया, अक्षय कुमार ने 8 करोड़ का ऑफर ठुकराया, मुझको बड़ा गुस्सा आया। मैंने कंपनी को लेटर लिखा, मैंने कंपनी को लेटर लिखा कि आपको एहसान कुरैशी नहीं दिखा, मैं बार बार आपके प्रोडक्ट को चूमूंगा, मैं बार बार आपके प्रोडक्ट को चूमूंगा, केवल 2 करोड़ दे दो, जिंदगी भर बनियान में ही घूमूंगा। अब भी साहब 2 करोड़ मिल जाए तो कपड़े कौन पहने, खेत में खेत खरीदेंगे, वो किसानी करेंगे, है ना सर। वाह क्या देश है अपना, कितना खूबसूरत देश है, सारी बातों से बातें निकलती हैं, मज़ा आता है। सर आपको मज़ा आ रहा है, क्रिकेट प्लेयर हैं आप जी, बहुत अच्छा लगा। मैं आपको इतना प्रभावित हूँ, आज जवानी में आप जितेंद्र जैसे दिखते होंगे। आपकी शादी हो गई सर? तो यहाँ अकेले हैं कि परिवार आया है? अकेले ही हैं, जोड़ा क्यों नहीं लाते? डर लगता है? अच्छा वो हाँ, फिर इतना खुल के नहीं हंस सकते थे। हाँ तो आज हंस लो जी भर के, ये पड़ोसी लोग बता देंगे वहाँ तो बड़े हंस रहे थे, तो फिर वहाँ पर हिसाब देना पड़ेगा भाभी जी को। मैं प्रणाम करता हूँ, इतने अच्छे लोग हैं, पास से इसलिए आ रहा हूँ मैं कि आप लोगों को दूर का तो दिख गया, मैं पास का भी देख लूँ जी। मैं प्रणाम करता हूँ सर, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मेरा भी एक दोस्त माशाल्लाह आपके जैसा है, मैंने पूछा बेटा तब धोना करता, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। मैं महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ दीदी, इतना सम्मान है मेरे दिल में कि मैं क्या बताऊँ। मेरी पत्नी जिद करने लगी दीपावली के दिन, एक सामान दिलाओ लक्ष्मी पूजा के दिन। मैंने कहा यार ये तो अब बड़ा बोले ये कुकर है, तो बोले भैया 13 सेट बुक कर दे। हैं? मैं कहा पागल है क्या, अपने घर में तो 4 है। बोले नहीं वो तो 3 सीटी मारते हैं, ये 7 सीटी वाले। मैं कहा अच्छा सीटी ज़्यादा पसंद है। और बाप जब बजट बनाई है उनने, तो मैं खड़े होके देख रहा हूँ, कपड़ी सेट 5 सेट दे दे, डिनर सेट 10 दे दे। अब वो भी गुस्से में थी, और जैसे ही आखिरी में बोली दीदी एक अच्छा सा बेलन दिखाना, मेरे को डर लगा, मैं दौड़ के ही गया। मैंने कहा भाई साहब थोड़ा नरम सा दिखाना, पिछले बार का बहुत टाइट था। समझ में आ गया हो तो वजह सकते। हाँ ये सब टूटे फूटे लोग हैं, ये बेलन का उपयोग जानते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, वाह ऐसा लग रहा है मैं अपनी फैमिली में हूँ। मैं 4 लाइन में विशेष रूप से मल्ला, तो ये हवा का वजन यार। और वो गोल्ड मेडल उनको नहीं देना था, मगर मैंने दिया विनेश फोगाट को। विनेश फोगाट ओलंपिक में धूम मचाकर आई है, विनेश फोगाट ओलंपिक में धूम मचाकर आई है, बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटाकर आई है। और गोल्ड मेडल नहीं मिला तो क्या हुआ, सबके दिलों में जगह बनाकर आई है। गोल्ड मेडल नहीं मिला तो क्या हुआ, सबके दिलों में जगह बनाकर आई है। और आखिरी 2 लाइन कि विनेश फोगाट सबसे ज़्यादा मजबूत और सबसे ज़्यादा बोल्ड है। विनेश फोगाट सबसे ज़्यादा मजबूत
और सबसे ज़्यादा बोल्ड है। अरे हमें गोल्ड की कोई ज़रूरत नहीं, हमारी बेटी तो खुद गोल्ड है, हमारी बेटी तो खुद गोल्ड है। थैंक यू वेरी मच। देश की बेटी की शान बढ़ाया आपने, उसकी हिम्मत बढ़ाई, इसलिए मैं आपको देता हूँ बधाई। सर पिछले दिनों में बिहार गया, डीएम साहब, बिहार जो ना माने किसी से हार, उसको कहते हैं बिहार। बहुत जोरदार है बिहार। बिहार एयरपोर्ट पे खड़ा था अमित जी, एक टैक्सी वाला आया, बोले भाईजान आपके बहुत बड़े फैन हैं हम। अच्छा, मैं कहा जानते हो? अरे हाँ, आप बहुत हंसाते हैं भैया, हमारे यहाँ जुड़वा बच्चे हुए हैं। मैंने कहा बधाई, कहाँ है मिठाई? बोले नहीं, पहले हमारी समस्या को निपटाओ, फिर हम तुमको खिलाएंगे मिठाई। मैं कहा समस्या बताओ? बोले जुड़वा बच्चे हुए हैं, इनके नाम बता दो। आप मुंबई से आए हो, आपके पास बहुत अच्छे नाम होते हैं। मैंने कहा यार देख, हमारे यहाँ संगीतकार जोड़े से रहते हैं, एक का नाम रख दे लक्ष्मीकांत, दूसरे का प्यारे लाल, एक का कल्याण जी रख दे, दूसरे का आनंद जी रख दे, एक का समीर सेन, दूसरे का दिलीप सेन। मैंने कहा ये हिट हुए हैं, तुम्हारे बच्चे भी हिट हो जाएंगे। वो बोला नहीं ना सर, एक समस्या है। हमारी पत्नी कह रही थी पहले जैसे 5 बच्चों के नाम हैं, ये 2 के भी वैसे ही होना। मैंने कहा अच्छा, 5 पहले से थे, 2 और हो गए? बोले सर असल में पहले हम डेवलपमेंट ऑफिसर थे, विकास अधिकारी थे, अब परिवार नियोजन अधिकारी हो गए। तो मैंने कहा बोले 5 पहले से विकास तो, अरे मैंने कहा पागल, परिवार नियोजन वाले कहते हैं हम 2 हमारे 2। तो नाम सुनना सब बड़े स्पेशल, धरणीधर, गजोधर, देवधर, बंसीधर और श्रीधर। हम समझ गए इसके धर खत्म होगा, उसको धर चाहिए। तो जैसे ही उन्होंने 5 नाम बताया, धरणीधर, गजोधर, देवधर, बंसीधर, श्रीधर, मैंने कहा छठ में का रख दे इधर और 7 में का उधर, और अगर 8वां हो जाए फिर लाना, अपन उसका नाम रख देंगे किधर, और 9वां हो जाए तो मत आना बेटा, नहीं तो तेरा नाम रख दूंगा तो सुधर। हम सुधारना चाहते, लोग सुधरना नहीं चाहते, लेकिन बहुत मज़ा लिया आपने, माशाल्लाह हर बात का मज़ा लिया, और हंसी की बहुत सारी बातें बाकी हैं। आयोजक कौन है? अमित जी। मेरे को संकेत कर दें, ऐसा घड़ी देखने लगे लोग, 1 घंटा हो गया वो ये पका रहा है। मेरे को चल एक कविता विशेष में सुना देता हूँ, बहुत अच्छी कविता है। सर क्या ज़माना था, इंटरटेनमेंट के साधन हुआ करते थे, गाने हुआ करते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ अपने ज़माने में गाने हैं, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। मैसेज मिलता था, संदेश मिलता था, हम तो सीखने जाते थे। बच गया था तो मैंने कहा यार 1 घंटा टाइम पास कर लो, नहीं तो सो गए तो गए। मैंने पहले ही गाना लगाया, चलो गाने सुनते हैं। पहले गाने में एक हीरो आया, मैं कमरे में अकेले, तो मैंने कहा यार ये गा रहा है कि मेरे को डरा रहा है। सामने आके मैंने सिर्फ पूछा, कमरे में मैं अकेला, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा रजाई ओढ़ के सो गया। मैंने ये गा रहा है कि डरा रहा है। मैं फिर जैसे रजाई हटाए तो टीवी के बाद मैंने कहा मैं क्या बताऊँ, अपने माँ बाप से पूछ कहाँ गलती हो गई, पोलियो की ड्रॉप नहीं पिलाए क्या, 5 बूंद पी लेता तो ऐसा नहीं। हो गया, ऑन हो गया, चल। तो मैंने इतने सारे बेहुदा गाने सुने अमित जी, बाप रे। माधुरी दीक्षित आई, मेरा पिया घर आया हो राम जी, 6 फोटो चटकेगा, मेरा पिया घर आया हो राम जी। अब इसमें 6 फोटो चटने की क्या जरूरत, सबके पिया घर में आते हैं, किसका पड़ोस में जाता। एक तेरा ही, अब आप भी तो जाते हो, भाभी जी तुम मोहल्ले में नहीं बताती पिया घर में आ गए। अब वो पिया था तो आ गया, नहीं पीता तो थोड़ी आता।
पीने के बाद आदमी से ये आता मगर ऐसे ऐसे गाने भैया। हीरोइन लेटी है डीएम साहब और हीरो आके पूछ रहा है ये प्यार है या जहर है तेरा चुम्मा। मैंने कहा पूछने की क्या जरूरत है, लेके देख ली, बच गया तो प्यार, नहीं तो वही। ये दादा के समझ में आ गया मगर फिर भी दुनिया वालों को समझ में नहीं आता। हीरो आ रहा है, सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा है। अब तेरी है तू उठाएगा कि मोहल्ले के आएगा। जल्दी सो, बत्ती बुझा, सुबह बिना ऑफिस भी तो जाना है कि यही काम करते रहेगा। मगर मैंने भैया कम से कम 90 गाने बेहुदा गाने सुने तब ये कविता निकल के आई। फिर भी दुनिया का हीरो भी गजब खाता है, ऊट पठान गीत गाता है। एक हीरो हीरोइन के पीछे पीछे आया, वो बड़े प्यार से गीत गाया, मैं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। ये गाने के बोल, मैं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। मैं बोला रे भारतीय अभिनेता, क्या दुनिया भर की खूबसूरत लड़कियों पे तेरी सत्ता है? पहले ये तो बता तू आदमी है कि कुत्ता है? हाँ, सुन सुन के पहचानता है। क्या दुनिया भर की खूबसूरत लड़कियों पे तेरी सत्ता है? पहले ये तो बता तू आदमी है कि कुत्ता है? और देश का दर्द सुनाता हूँ 2 लाइन में। यदि तेरी नाक में जान है तो फिर तू कश्मीर जा। तेरी नाक में जान है तो फिर तू कश्मीर में जा और जितने आतंकवादी उनको सुन सुन कर पकड़ कर बता। उसके बाद तू मुंबई और गुजरात में आना, ट्रेन चलाने वालों को पकड़ कर बताना, तब जानो तेरी नाक में जान है। और तू जासूसी कुत्तों से भी महान है, तू जासूसी कुत्तों से भी महान है। थैंक यू वेरी मच। कविता आपको पसंद में आई मगर बच्चे साथ में हैं छोटे छोटे। अंतिम 4 लाइन सुनाता हूँ। माँ के सम्मान में, माँ से बड़ी दुनिया में कोई देवी नहीं हो सकती। 9 महीने किसी को पेट में रखना कमाल की बात है। इतनी सी फुड़िया हो जाए ना अमित जी तो आदमी रात भर मछली जैसे तड़पता है मगर भूल जाते हैं। अमेरिका जाते हैं, अफ्रीका पैसा कमाने, और बूढ़ी माँ को घर छोड़ देते नौकरों के भरोसे। और नौकर एक दिन जहर मिला के खिलाता है, घर लूट के चला जाता है। बहुत सारे बदतमीज नौकर तो उसका गला रेत देते हैं बुढ़िया को अकेले देखकर। चाइना में एक मिल गया, सर सैलरी में कहाँ से हो? बैंगलोर। क्या करते हो? बोले इंजीनियर हूँ और ये मेरी मिसेज, हम दोनों इंजीनियर हैं। और मैं कहा मम्मी बैंगलोर में है, उसको नहीं लाए? बोले उसके घुटने में दर्द है ना, उससे चलते नहीं बनता। बेटा मैंने कहा बचपन में आपसे भी चलते नहीं बनता था, माँ तुमको गोद में लेके चलती थी। इंडिया में जाना, असम में देखना, चाय की पत्ती के बागान में जब मजदूरी के लिए जाती तो पीठ में बच्चा बांध के जाती है। अगर तू अपनी पीठ में आज माँ को लेके एयरपोर्ट चलता, पूरा एयरपोर्ट तेरे लिए ताली बजाता। उसकी दुआ कभी खाली नहीं जाती, बद्दुआ उसकी कभी टाली नहीं जाती। उसकी दुआ कभी टाली नहीं जाती, बद्दुआ उसकी दुआ कभी खाली नहीं जाती, बद्दुआ उसकी कभी टाली नहीं जाती। एक माँ 4 बच्चों को पाल लेती है, 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। 4 बच्चों से एक माँ। माँ का सम्मान करना, माँ के नाम पर इस कार्यक्रम को यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। और जाते जाते डीएम साहब, देश के सैनिकों को मैं सलाम करना चाहता हूँ। एक जान मिलती है वो भी देश के नाम पे शहीद कर देते हैं। मैं इस मंच से दुआ करता हूँ कि 7 पीढ़ियों तक सर इन शहीदों के बच्चों को पैर में कांटा भी न गड़े, जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान निछावर की। ताली बजाकर आप उनका सम्मान करें। और ये अंतिम कार्रवाई कि सारे मैदान बहादुरी की निशानी दे दी, खून से लिखी अपनी कहानी दे दी। मादर हिंद ने जब मांगी दूध की कीमत, मादर हिंद के बेटों ने जवानी दे दी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। आ जाइए महिमा जी, आपका समय शुरू होता है। आपने बड़े प्यार से बुलाया था, मैं आपको प्यार से ही विदा लेना चाहता हूँ। सफर लंबा है जिंदगी का, महिमा जी सफर लंबा है जिंदगी का, हम सफर बनाते चलिए। दिल मिले न मिले हाथ
जिंदगी में एक मुमताज बना के चलिए। थैंक यू वेरी मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें यहाँ पर हंसाया है, गुदगुदाया है, और मुझे लग रहा है कि जब से सर आए हैं जब से सारी सीट्स यहाँ पर फिल हो गई है, बाहर भी बल्कि लोग खड़े हैं। तो थैंक यू सो मच कि आप आए और अपना कीमती समय दिया, हमें हंसाया, गुदगुदाया। पर अब All systems complete. फोक डांस के साथ हम ये स्टार्टिंग करी थी और अब टाइम आ चुका है एक बार फिर से क्लासिकल थीम को एंजॉय करने का। तो ये वो क्लासिकल थीम है जो हमारे यहाँ पे बड़ी इंडिया के कल्चर को दिखाती है अपनी डांस परफॉर्मेंस के साथ। और बाहर का जो है ना थोड़ा टेम्परेचर, मुझे लगता है ठंड करना है, परफॉर्मेंस एंजॉय करनी है, वो दोनों काम एक साथ करें। और एक जोरदार तालियां मैं चाहूंगी कि आप सब ये अपने लिए बजा दें, क्योंकि सारी सीट्स खाली थी और धीरे धीरे जो है ना वो सारी सीट भर गई है। गिफ्ट्स भी हैं जिन्होंने जीते हैं यहाँ, और भी गिफ्ट जीतने
सीखने बाकी है। पर थैंक यू सो मच जिन्होंने भी हमें अपना यहाँ पर इतना कीमती समय दिया है और बहुत लंबे वक्त में ये प्यारे से प्रोग्राम की शुरुआत के साथ नेक्स्ट परफॉर्मेंस पे हम आ चुके हैं। प्लीज वेलकम।
बार भी दोबारा रिपीट होने वाली है और ये रिपीट होने वाली है हमारे बीच लकी मेंबर, लकी कपल और लकी लेडी में। तो देखना ये कि भाई किसके चांस यहाँ पर निकलते हैं, क्योंकि अमित जी हमारे बीच और हमारे सर भी हमारे साथ है गिफ्ट देने के लिए। तो लकी ड्रॉ में कौन लकी कपल और लकी मेंबर, लकी लेडी बनता है। पहला हमारे बीच ये स्लिप निकल रही। देखिए, जैसे ये हमारे क्लब, मेरे क्लब का पुराना प्रचलन है कि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो 3 प्रकार के एक छोटे छोटे गिफ्ट उन लोगों को टोकन के रूप में दिए जाते हैं पर्ची निकालकर। और पहला एक तो उसमें तीनों का नाम है लकी मेंबर, लकी पेयर और लकी लेडी। तो पहली पर्ची लकी मेंबर की है, जितने भी लोग यहाँ पर आए उन सब लोगों को लकी मेंबर की एक पर्ची मिली जो शायद सभी लोगों के पास होगी। मैं अनुरोध करूँगा नारायणी मैम से वो कृपा कर 1 मिनट के लिए आए और उसमें से छांट कर एक पर्ची निकालते हैं, जिसका भी नाम निकलेगा वो फिर डीएम साहब उसको, नहीं डीएम साहब को गिफ्ट देंगे मैम, आपको सिर्फ पर्ची निकालनी है जी, हिलाकर एक पर्ची निकालनी है। यदि जिनकी पर्ची निकलती है कि किसी वजह से वो यहाँ नहीं रहेंगे, हरे होंगे, चले गए होंगे या बाहर डिनर कर रहे होंगे, तो 2 बार नाम बुलाया जाएगा, नहीं आएंगे तो अगली पर्ची पर लक्ष्मी जी को मैंने खुद ही चेक कर रखा। अगली जो इस तरह का कार्यक्रम का हम लोग समापन घोषणा करेंगे। लकी लेडी के लिए अनुरोध करूँगा हमारे बीच में श्री बलराम सिंह सर यहाँ पर हैं जो एक ही हैं सर, प्लीज आप सर 2-3 बार आए सर, जो है उसको भेजेंगे सर। हाँ ठीक है, लो ये पर्ची लकी कूपन, ये जो लकी कूपन है इसका नंबर है, हालांकि बात के जो अंक थोड़े अंदर से हैं, लेकिन शुरू में जो 2 अंक हैं 11 और जो तीसरा अंक 113। क्या लगता है आपका स्वागत? अरे बुला आप बुला लीजिए चलिए आइए, हटा लीजिए। विशेष बहुत भाग्य माना कि ऊपर आपको डाल दें। Thank you.
चुना। और आज जो ये फंक्शन हुआ है, ये फंक्शन बता रहा है कि अगर कंस्ट्रक्टिव लोग आगे आते हैं, सर बहुत अच्छा इनिशिएटिव है फाउंडेशन। बाकी के भी सभी लोगों किया है। बाकी टाइम से कोई इवेंट नहीं हुआ था और काफ़ी अच्छा एक तरीके से बच्चों के साथ और फैमिली के साथ कल्चरल नाइट रखी गई, पूरे एंटरटेन हुए हैं, डिनर रखा गया। उम्मीद है कि अब एक तरीके से एक शुरुआत और आगे के लिए चलता रहे। ये यकीन रहेगा कि जो लोग अच्छे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट से उनका गेट टुगेदर होता रहे, लोग घूमते रहे, आप उसमें आइडिया एक्सचेंज करते रहे, हेल्दी एंटरटेनमेंट की जरूरत आज के टाइम पे हो रहा है और पूरी कोशिश की जाएगी। सर आपको आज के कार्यक्रम की क्या यूएस के लगी, क्योंकि कॉमेडियन थे लेकिन नेशनल इंटीग्रेशन का बहुत संदेश आज मेरा क्लब से इस कार्यक्रम। देखिए मुझे अच्छी चीज़ लगी कि मैंने बहुत सारे क्लब देखे जहाँ पे भीड़ तो होती है, बट मुझे कभी उस टाइप के इवेंट्स नहीं लगे जहाँ पे फैमिली सब लोग अरे अमित भाई क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम? कहना चाहूँगा जिस कॉन्फिडेंस से जिम्मेदारी को दिया गया है उससे करने की पूरी कोशिश। थोड़ी करो यार, जल्दी हो। स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी बहुत सारे कार्यक्रम सोशल कार्यक्रम इस तरह से आप जी हाँ, ये कार्यक्रम कुछ अलग देंगे, सीखेंगे, कल को यही मेहनत कीजिए। आज आप बताइए अपना विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल स्टेट दिखाइएगा।